मोबाइल पर अपनी देवरानी की डीपी देख शालिनी अपने पति से कहती है, देखो देवर जी कितना कमाते हैं। तुम्हारे साल भर बाद ही तो उनकी नौकरी लगी थी। फिर भी एक हम हैं और एक वह लोग। शालिनी का पति नीतीश बहुत ही सीधा साधा और काम से काम रखने वाला व्यक्ति था। वह शालिनी की बात सुन कहता है, तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मैं जितनी तनख्वाह लाता हूँ उसी में चलाना होगा। शालिनी, काम ही चला रही हूँ। इतने सालों से कभी मन से अपने लिए एक गहना कपड़ा ना लिया। हमेशा महीना पूरा होते ही किसी भी चीज के लिए मुंह ताकना पड़ता है। नीतीश, ऐसी कोई कमी नहीं है। राशन पानी, बच्चों की पढ़ाई और थोड़ी बहुत बचत कर लेता हूँ। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? शालिनी, जीवन में इन सबके अलावा और भी कुछ है। हम कभी होटल शॉपिंग नहीं जाते, न तुम बच्चों को ब्रांडेड कपड़े दिलाते हो। अपने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और देवर जी के बच्चे। नाराज होकर नीतीश, बस करो, अब एक दूसरे से तुलना करना। उसका काम करने का तरीका अलग है, पर मुझे उसकी तरह ऊपर की कमाई नहीं जमती। मैंने कह दिया है, जिसमें चला लो। शालिनी, आपके आगे तो कुछ कहना ही बेकार है। दोनों में आए दिन इसी तरह की अनबन चलती रहती थी और अंत में नीतीश जोर से बोलता, तभी शालिनी शांत होती। समझाते, मम्मी पापा सही रास्ते पर है, सब कुछ तो है अपने पास। कुछ महीनों बाद एक दिन शालिनी के पास उसकी देवरानी मानसी का रोते हुए फोन आया। दीदी, भाई साहब को भेजो, इन्हें एंटी करप्शन वालों ने पकड़ लिया। भाई साहब से कहिए कुछ करे। शालिनी, हाँ हाँ अभी भेजती हूँ। शालिनी नीतीश को सारी बात बताती है तो नीतीश आग बबूला हो जाता है। मैं जाकर क्या करूँगा? जो किया है वह तो भुगतना ही पड़ेगा। शालिनी, चलिए प्लीज, मानसी रो रही थी। आप बड़े भाई हैं और मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नीतीश जल्दी से कपड़े पहनकर शालिनी से कहता है, चलो। दोनों मानसी के घर पहुंचते हैं। मानसी का रो रो कर बुरा हाल था। बच्चे भी सहमे हुए सुबक रहे थे। शालिनी ने जाकर बच्चों और मानसी को संभाला। नीतीश ने सारी बात मानसी से पूछी तो पता चला ऑफिस में टेंडर पास करवाने के लिए भाई सुजीत ने 1 लाख की रिश्वत ली तो एंटी करप्शन वालों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और पुलिस कस्टडी में है। नीतीश गुस्से में बोला, मामला गंभीर है, बहुत मुश्किल हो गई। पहले ही कहा था इस दलदल में मत जा, लेकिन मेरी एक न सुनी। अब 10 लोगों के आगे मिन्नत करनी पड़ेगी, नेताओं के हाथ जोड़ने पड़ेंगे। आगे की कार्यवाही के लिए ऑफिस जाता है। मानसी बोली, भाई साहब कुछ भी कीजिए पर इन्हें घर ले आए। शालिनी मानसी को चुप कराती है। नीतीश वहाँ से निकलकर वापस आकर नीतीश शालिनी, मानसी और बच्चों को साथ लेकर अपने घर आ जाती है। नीतीश जी कोशिश करता है लेकिन कोई वकील उसे नहीं बचा पाते। रंगे हाथ पकड़े जाने के कारण भाई सुजीत को 1 साल की जेल हो जाती है। मानसी बहुत रोती है और कहती है, हमारी ज़रूरतों को स्टेटस मेंटेन करने की इन्हें कितनी बड़ी सज़ा मिली। शालिनी मानसी को सांत्वना देती है, सब ठीक हो जाएगा। मानसी व बच्चे कुम्हला जाते हैं। शालिनी अब अपने पति की मेहनत की कमाई महीने की तनख्वाह में ही अपने देवर के परिवार का पेट पालती है। अब उसे नीतीश से कोई शिकायत न थी। देवर सुजीत के हाल व परिवार को देख उसकी आंखें खुल गई। पाप की कमाई का घड़ा कभी ना कभी तो भर जाता है, उसके बाद जो मुश्किल आती है वो परिवार को तोड़ देती है।